गुस्से में होते हैं, भाई बहन के झगड़े गुस्से में होते हैं। इंसान माँ बाप को कुछ बोल देता है, गुस्से में बोल देता है, ये गुस्सा बहुत बुरी बला है। इंसान को बाद में अफसोस होता है, लेकिन किसी को मार दिया और उसको जख्म आ गया, बेचारे के हाथ में प्लास्टर आ गया, अब माफी मांग रहे, अरे क्या फायदा उस माफी का, बेचारे को 4 महीने का प्लास्टर आ गया। फरमाया यब्न आदम, ए आदम की औलाद, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सदमे के वक्त से पहले सब्र करना बेहतर है। आपको कुछ बोल दिया, किसी का दिल टूट गया, अब आपको अफसोस हुआ, आप माफी मांग रहे हैं, इससे बेहतर ये था कि आप पहले ही माफ कर देते, आप पहले ही खामोश हो जाते। इसलिए फरमाया कि खामोशी इख्तियार करें, बोले तो अच्छा बोले। एक बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आया, उस सहाबा में है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिरी दिया करते थे। किसी ने पूछा कि आपने वहां पर क्या बात देखी? एक शख्स एक बुजुर्ग के साथ 20 साल से रहते हैं, हम पूछते हैं ना, आप 20 साल से हजरत के पास हो, तो आपने क्या देखा? तो एक दिल में एक सवाल होता है ना कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिसों में जाया करते थे, हमारे नबी की मजलिस में, जिनको हम ख्वाब में देखना चाहते थे। आपकी खुशकिस्मती क्या, आका की मजलिस में जाते थे, तो आपने क्या बात देखी? वो इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करता था, मैंने हमारे नबी से ज्यादा खामोश रहने वाला किसी को नहीं देखा। मैंने हमारे नबी से ज्यादा खामोश रहने वाला किसी को नहीं देखा। खुतबात मुनव्वर में लिखा है कि एक इंसान के अंदर 8000 से भी ज्यादा ऐब हो सकते हैं, 8000 से भी ज्यादा। कोई ऐसी चीज है जिससे सारे ऐब छूट जाए? तो फरमाया हाँ, वो खामोशी है। खामोश रहेगा तो सारे ऐब छूट जाएंगे, बोलेगा तो ऐब जाहिर होंगे। इसीलिए फरमाया अगर किसी को समझना हो ना तो उसको बोलने दो, ताकि पता चले कि दुकान सोने की है या कोयले की है। इसलिए फरमाया कि खामोश रहना और सब्र करना और माफ कर देना। अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुराई का मामला करे उसके साथ अच्छाई का मामला करना, जो तोड़े उसके साथ जोड़ना, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाए उसके रास्ते में फूल बिछाना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक का इस्तेमाल करना। एक सवाल होता है कि क्या हम हक बात भी न कहें? हक बात कहने का तो हुक्म है, और हक बात तो कड़वी ही होती है। हक बात 1% कड़वी होती है, हमारी जुबान उसको बयान करने में 10% कड़वी हो जाती है। किसी को हक बात कड़वी नहीं लगती, अल्फाज से ज्यादा लहजों का असर होता है, अल्फाज से ज्यादा लहजों। अरे कड़वी दवा तो डॉक्टर भी कैप्सूल में देता है, कड़वी दवा होती है ना, उसको डॉक्टर भी कैप्सूल में देता है कि इसको कड़वी लगेगी तो नहीं पिएगा, इसीलिए उसको कैप्सूल में लो। एक बात समझाऊं, हक बात कैसे कही जाती है। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि मेरे दांत गिर गए। एक ताबीर देने वाले को